दादी क्या हो रहा है? चाचू कहाँ हैं? दादी मिष्का आंटी कहाँ पे है? वो तो दुल्हन है ना। दादी शादी क्यों नहीं हो रही उन दोनों की? मेरे मम्मा पापा चले गए, अब शादी नहीं होगी तो चाची मेरी मम्मा कैसे बनेगी? मुझे अकेला ही रहना पड़ेगा। विधि ऐसा नहीं होगा, मेरी मम्मा रुद्र है ना, वो सब ठीक कर देंगे और ये शादी होगी। हाँ देख लेना। सच्ची? हाँ पूछ ले दादी से, है ना दादी? हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग चिंता मत करो। हे माता रानी, जो सारांश कह रहा है वो सच कर देना। शादी कोई बिगड़ी नहीं आनी चाहिए। पता नहीं क्या हुआ है मिष्का को, क्यों नहीं आई वो नीचे? सब ठीक तो है ना? रक्षा करना माता रानी। इसका मतलब 10 साल पहले जिस लड़की ने अन्ना पर इल्जाम लगाया था वो तुम थी। तुम्हारी वजह से अन्ना ने इतना कुछ सहा, अम्मा ने, अप्पा ने, हम सब ने इतना सहा तुम्हारी वजह से। और रुद्र, तुम्हें पता था तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? रुद्र, तुम्हें पक्का पता है कि सच में वो लड़की मिष्का ही है? हाँ अप्पा, मैं सच कह रहा हूं। इसी ने इस वेंकी में 10 साल पहले इल्जाम लगाया था मोलेस्टेशन का। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्योंकि मिष्का ने मुझसे खुद कहा, सब कुछ बताया इसने मुझे। और उसने ये भी कहा था कि ये उस वक्त कॉलेज गोइंग थी, ये छोटी थी, इसमें उतनी समझ नहीं थी, इसने खुद को बचाने के लिए वो झूठ बोल दिया। बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। इसे पता नहीं था उस झूठ से ये सब हो जाएगा। ये बहुत सॉरी फील करती है, बहुत पछतावा है इसको इस बात का। जो कह रही हो सच है या नहीं मिष्का, पर तुम्हारे झूठ के वजह से मेरे बेटे के 10 साल बर्बाद हो गए। वो लड़की तू थी, तुम मिष्का। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे एक झूठ ने कितनी जिंदगियों को बर्बाद की? 10 साल तक मैं अपनी बेटे को मरा हुआ समझती रही तुम्हारे इस झूठ की वजह से। और ये बेचारा देख कैसे 10 साल तक मरता रहा ये लड़का, जीते जी मरता रहा। और ये बाप जीपीएस 10 साल तक रोता रहा, चुप चुप के मुझसे छुपाकर अपने बेटे की हालत देखने जाता था। ये तेरे लिए बस एक वो क्या कहा तुमने? ऐसे ही इल्जाम लगा दिया क्योंकि ये बच्ची थी। इस बच्ची ने क्या कर दिया 10 साल तक हमारे साथ, वो सोचा तुमने रुद्र? हमें लगा था पता नहीं कौन थी वो लड़की, दिल से बद्दुआ तो निकली थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो तुम हो। तुम आंटी, I'm very sorry आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। I swear ये सच है, मैं बहुत नादान थी, बेवकूफ थी, मुझे समझ नहीं थी, अक्ल नहीं थी मुझे, इससे मुझसे गलती हो गई। पर आंटी इस बात के लिए मैंने ऑलरेडी वेंकी से माफी मांग ली थी। ऐसे माफ में मांग रही हो तुम, तब दूसरा इल्जाम लगाकर। और तुम क्या कहा तुमने कि ये तब छोटी थी, 10 साल पहले नादान थी, इसलिए झूठ बोल दी और मेरे बेटे को मार दिया। जीते जी देखो हालत देखो इसकी, बोल नहीं सकता है ठीक से, चल नहीं पाता अपने पैरों पे। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब धोखे में जी रहे हो। ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है ये, और ये बीमार होने का नाटक कर रहा है बस। प्रिशा, मैं सच कह रहा हूं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं है तो जाके डॉक्टर राधा से पूछो, उसकी दवाई कब से काम कर गई है और अभी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। इनफैक्ट डॉक्टर राधा ने एक और बार टेस्ट करने के लिए बोला है, उस टेस्ट से साबित हो जाएगा कितना झूठ बोल रहा है ये झूठ नहीं बोल रहा है मिष्का की तरह। सुना तुमने? देखो इसकी तरफ देख के लगता है कि ऐसा कर सकता है।
माँ आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? अरे झूठ बोल रही है। ऐसा नहीं है रुद्र। अप्पा ऐसा ही है, झूठ बोल रही है, धोखा दे रहा है। बस रुद्र, झूठ अन्ना नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। डॉक्टर राधा के पास लेकर गए, अन्ना का वापस टेस्ट करवाना चाहते थे। क्यों? ताकि अन्ना को झूठा साबित कर पाओ। ये साबित कर पाओ कि अन्ना रेपिस्ट है, इन्होंने रेप किया है। ये तुम क्या बोल रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा? अरे मैं तुमको इस धोखे से बचाना चाहता हूँ, इनफैक्ट यहाँ सबको बचाना चाहता हूँ। बस ये बता रहा हूँ कि ये कितना धोखेबाज है, कितना चालाक है ये। इस घर में भी इसी मकसद से आए, मिश्का की शादी खराब करने, इसकी लाइफ बर्बाद करने आए। इसी ने मिश्का का रेप किया है। वो 10 साल पहले का बदला ले रहा है मिश्का से, और कुछ नहीं। अगर मेरी बात का यकीन नहीं होता ना तो पूछ लो इससे, पूछो इससे कि मैं सच बोल रहा हूं या नहीं। बस रुद्र, अन्ना आप सच बताओ, क्या मिश्का वही लड़की है जिसने 10 साल पहले आप पर इल्जाम लगाया था? बता दो कन्ना। हाँ मनीषा, यही हो। फिर पहले आपने बताया क्यों नहीं? मैं ये बात भूल जाना चाहता था, तो मैं ये बात सबको बताता क्यों? 10 साल बीत चुके थे इस बात को। रुद्र तुम जो बोल रहे हो ना वो गलत है, गलत है। मैं नहीं करना चाहता मिश्का की जिंदगी बर्बाद। मैं नहीं करना चाहता इसके साथ कुछ। मुझे नई लाइफ मिली है, मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया, मेरी गुड़िया वापस मिल गई, तुम सब मेरे साथ, तो मैं क्यों जाऊंगा वापस उस रास्ते? जब मैंने मिश्का को देखा ना तो समझा कि ये तो जिंदगी में आगे निकल चुकी है। मैं 10 साल पुरानी बात फिर से लाके क्यों हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करूंगा? वैसे भी मिश्का ने तो मेरे से माफी मांग ली थी। तुम पूछो ना इससे, पूछो मैंने इसे माफ किया था कि नहीं। मैंने तो सोचा था कि सब खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। सच में मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। और मिश्का की जिंदगी में खुशियां आने लगी थी फिर से, उसकी शादी हो रही है परम के साथ। मैं क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद करूं? ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। 10 साल पहले जो मुझ पे इल्जाम लगाया था वही इल्जाम फिर से लगा रही है। मैंने कुछ नहीं किया।